दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस से जुड़ी छोटी छोटी पर बहुत ही काम की बातें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार इंश्योरेंस कवर किस चीजों को करती है। तो किसी भी तरह का डैमेज हो, वो एक्सीडेंट से हो, फायर से हो, नेचुरल क्लैमिटी से हो, इन सभी कारणों से हुए डैमेज का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप बोल सकते हैं। मीन्स आपके कार के रिपेयरिंग का सारा खर्चा कार इंश्योरेंस देती है। कार इंश्योरेंस आपको लायबिलिटी कवर करती है। लायबिलिटी का मतलब हो गया कि आपने अपनी गाड़ी से किसी और की गाड़ी को ठोक दिया, तो उस केस में उसकी गाड़ी में जो डैमेज हुई है, उस डैमेज को आप कवर करके देंगे, आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपसे आपके कारण से एक्सीडेंट हुआ है, वो आपकी लायबिलिटी बनती है। तो इस लायबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनियां कवर करके देती है। इसी को थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर भी बोलते हैं। तो सामने वाले के डैमेज को रिपेयर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अगर सामने वाले बंदे को ठोक दिया आपने और उसकी डेथ हो गई या उसकी बॉडी इंजरी हो गई है, तो उस केस में भी कवरेज कंपनी देती है। या अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने डैमेज कर दिया है, आपने किसी के घर में गाड़ी को डाल दिया है और उसका घर डैमेज हो गया, तो उस प्रॉपर्टीज को भी कवर करके इंश्योरेंस कंपनियां देती है। दूसरी, आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी हो गई, मीन्स आपकी जो गाड़ी हो गई, तो आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इस केस में भी आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट भी आपको दिया जाता है। मेजर इंजरीज है तो उस केस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कॉस्ट दिया जाता है। और कुछ एड ऑन्स होते हैं, वो लेने के बाद डिफरेंट एक्सपेंसेस आपको कवर मिलता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल दबाएं। अब जानेंगे कि कितने टाइप्स के कार इंश्योरेंस होते हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, एक थर्ड पार्टी होता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर होता है। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस कवर होता है, उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी व्हीकल, जिसे आप बोल सकते हैं कि आपने किसी के गाड़ी को ठोक दिया तो उसके जो डैमेजेस हैं वो कवर होते हैं। अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस लिया है और आपने किसी की गाड़ी उड़ा दी, तो उस केस में आपके गाड़ी को डैमेज रिपेयर करने के कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। बट सामने वाले का जो डैमेज हुआ है, वो चाहे व्हीकल हो चाहे प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीजें कवर मिलेगी। और इवन थर्ड पार्टी का मीन्स सामने वाले पार्टी का अगर डेथ होता है तो उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां पास करके देती है। उसके साथ में थर्ड पार्टी कवर हो या कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो, दोनों में ही पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिनिमम 15 लाख कंपलसरी है। तो थर्ड पार्टी कवर में 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी आपको मिलता है। बट कॉम्प्रिहेंसिव में ये थर्ड पार्टी कवर गवर्नमेंट की ओर से मैंडेटरी है, तो ये तो लेना ही है, ये कवर तो मिलना ही है आपको। लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं तो उस केस में आपको आपकी गाड़ी के डैमेज को भी कवर किया जाता है। वो गाड़ी का डैमेज एक्सीडेंट से हो जाए, फायर से हो जाए, गाड़ी में आग लग गई किसी कारण से हो जाता है, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी गाड़ी कहीं खाई में गिर गई, तो इन सारे चीजों में आपको कवरेज मिल जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर के थ्रू। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर में आईडीवी मीन्स गाड़ी का वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके कस्टमाइज कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर में कि कितनी आपको मार्केट वैल्यू गाड़ी की लगानी है। तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट में आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइज एड ऑन कवर देते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर में मिलता है। पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी मिलता है। अगर कुछ गाड़ी में डैमेज हो गया, लॉकडाउन हो गया और इस तरीके का कहीं पे ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी का, तो आपको वो भी कवर मिलता है। ये सारे एड ऑन्स कवर आपको दिख रहे हैं। जीरो डेप्रिसिएशन कवर, आई थिंक
बहुत ही पॉपुलर कवर है, सब कोई लेना चाहते हैं। बट नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव कवर से इस कवर में आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल 3 से 4 हजार रुपए का फर्क आ जाता है। कुछ गाड़ी में 2,000, कुछ में 4,000। अगर बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है तो ज्यादा भी आएगा। बट जीरो डेप्रिसिएशन कवर होता क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी की जो वैल्यू आज आपने खरीदा है उस समय है, अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके अगले साल और भी कम हो जाती है। ये डेप्रिसिएशन वैल्यू है। और इसी तरीके से जो आपकी गाड़ी अगर डैमेज होती है तो हर एक पार्ट्स का भी एक डेप्रिशिएट किया हुआ वैल्यू होता है। अगर फाइबर पार्ट्स है तो उसके कुछ वैल्यू होंगे, 50% मिलेगा। कोई वुडन पार्ट्स है तो उसके वैल्यू होंगे आपको 35% मिलेगा। ऐसे डिफरेंट डेप्रिसिएशन वैल्यू डिसाइड किया गया है। तो अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो आपको मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन वैल्यू हटा करके आपको 70 से 80 हजार रुपए मिले या 60 हजार भी मिले। कैसा क्या डैमेज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे पैसे आपको नहीं मिलते हैं। पर आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर अगर लेते हैं तो आपको गाड़ी के पूरी वैल्यू मिलती है, पार्ट्स के पूरी वैल्यू आपको मिलती है जीरो डेप्रिसिएशन कवर में। मीन्स डेप्रिसिएशन उसमें काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा है इंजन प्रोटेक्शन कवर। इंजन प्रोटेक्शन कवर की जरूरत पड़ती है अगर आपकी गाड़ी फ्लड में या इस तरीके का कोई नेचुरल क्लैमिटी में वो उसमें पानी चला गया और वो डैमेज हो गया। तो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव कवर में इंजन अगर पानी से डैमेज हो जाता है या कोई लिक्विड उसमें रिसाव होने के कारण डैमेज हो जाता है, तो लीकेज के कारण डैमेज होता है तो आपको नहीं मिलता है। पर इंजन प्रोटेक्शन कवर अगर आप लेते हैं तो आपको इस केस में कवर मिल जाता है। रोड साइड असिस्टेंस, ये बहुत ही कम अमाउंट में 100-150 रुपए में या 200 रुपए में मिल जाता है। बट बहुत ही काम का चीज है कि इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेकडाउन हो जाती है, आपको टोइंग करवाना पड़ता है, तो टोइंग करने वाले 600, 1000, 2000 भी चार्ज कर लेते हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस अगर आपने कवर लिया हुआ है तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन कीजिए और आपको वो टोइंग करवा देंगे या टोइंग के पैसे आपको दे देंगे। आरएसए में और भी 2-4 चीजें, बहुत सारी चीजें कवर होती है। जैसे आप देखेंगे अगर आप कहीं घूमने के लिए गए और आपको पता चला कि आपकी कीज बीच में चला गया या मिल नहीं रहा है, गुम हो गया, तो उस केस में स्पेयर कीज ला करके देने का या मैकेनिक को बुला के खुलवाने का काम भी वो करके देगी। अगर आपकी गाड़ी जा रही है किसी लीकेज के कारण या कोई और कारण से आपकी पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गई, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को आप कॉल करेंगे तो वो आपको 5 लीटर पेट्रोल ला करके दे देगी ताकि आप जा सकें। रोड साइड असिस्टेंस में बैटरी अगर आपका काम नहीं कर रहा है, जंप स्टार्ट की जरूरत आ गई, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है या डैमेज हो चुका है, तो उस केस में भी रोड साइड असिस्टेंस अगर आपका कवर लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी वो जंप स्टार्ट वाले को भेज करके आपकी गाड़ी स्टार्ट करवा देगी। दूसरा आता है कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल कवर नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव कवर में आपको पार्ट्स का, लेबर का सब मिलता है। बट वैसी चीजें जो कि रीयूज ना की जा सके, जैसे ग्रीज है, कूलेंट है या फिर नट है, कुछ वाल्व्स आते हैं वो है, तो ये सारे जो स्पेस पार्ट्स होते हैं जो यूज किया जाता है वन टाइम के लिए, वो सारे कंज्यूमेबल कवर में आता है। तो आप कंज्यूमेबल कवर अगर लेते हैं जीरो डेप्रिसिएशन के साथ में तो आपको कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा पॉकेट से नहीं जाने वाला है। दूसरा है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। नॉर्मली जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप एक आईडीवी वैल्यू आपको मिलता है, वो डिक्लेयर्ड वैल्यू होता है कि आज की गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है। सपोज आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले गाड़ी 5.5 लाख रुपए में खरीदी थी, आज उसका वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपए लगा रही है। आपकी गाड़ी चोरी हो गई या खाई में गिर गई कि अब बनने लायक नहीं है, तो उस केस में आपको जो आईडीवी मिला था 3 लाख, 3.5 लाख, उतनी ही कंपनी पे करेगी, पूरी वैल्यू नहीं पे करेगी। पर अगर आपने आरआईसी, आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपने अगर लिया हुआ है तो उस केस में कंपनी आपको इनवॉइस वैल्यू देगी। मींस ऑन रोड कार की जो कीमत थी वो कीमत आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। पैसेंजर कवर
आपकी गाड़ी में जो आपके साथ पैसेंजर बैठते हैं उनका भी कवरेज आप ले सकते हैं। वो भी बहुत ही सस्ता कवरेज होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। अगर कुछ होता है, डेथ होता है, तो उस केस में पैसेंजर को भी वो पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को भी कवर का फायदा मिलता है। और टायर प्रोटेक्ट कवर है, अगर एक्सीडेंट होने के कारण, बर्स्ट होने के कारण आपका टायर डैमेज हो जाता है और आपने टायर प्रोटेक्ट कवर लिया हुआ है, तो आपके टायर खरीदने के लिए पैसे कंपनी देती है, आप टायर लगवा सकते हैं। लेबर चार्ज वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। ये सारे थे कार इंश्योरेंस के एड ऑन्स। अब देखते हैं कि क्या सारी चीजें पॉलिसी में कवर नहीं है। तो आप जान लीजिए कि अगर आप अल्कोहल पी करके चला रहे हैं या जो लीगल नहीं है वैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कवर नहीं मिलेगा। उसी में आता है एक शराब पीकर गाड़ी चलाना। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कंपनी कोई भी डैमेज के पैसे नहीं देगी। कोई भी नशा आपने किया हुआ है, कंपनी पैसे नहीं देगी, आपका इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो भी कंपनी आपको कवरेज नहीं देगी, इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अगर आपकी इंश्योरेंस 2 दिन पहले लैप्स हो गई है, आप भूल गए या आपने सोचा था कि बाद में मैं इंश्योरेंस रिन्यू करवा लूंगा, बट आप करवाना रह गया है और उसमें डैमेज हो गई आपकी गाड़ी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वॉर लाइक सिचुएशंस हो तो नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां वॉर लाइक सिचुएशंस में कवर नहीं करती है, वो कवर नहीं होगा। और अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी पड़ी तो सर्विसिंग के खर्चे भी कंपनी नहीं देगी, सिर्फ डैमेज रिपेयरिंग के खर्चे देगी। कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं, जैसे आईडीवी, मैं बार बार रिपीट किया हूं इस स्लाइड में भी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये आपके गाड़ी की मार्केट वैल्यू को बोलते हैं आईडीवी। आपकी गाड़ी 5 लाख में आपने 2 साल पहले खरीदी थी, कंपनी आपको बोल रही है 2,80,000 का आईडीवी दे रही है इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के समय में। आप चाहे तो उसको 3 लाख कर सकते हैं, 3,20,000 कर सकते हैं, या और कम करके 1,80,000 कर सकते हैं। एक लिमिट होता है, जब आप लेंगे उसमें आपको पता चलेगा, उस लिमिट में आप थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लिमिट से ज्यादा या कम नहीं। पर आप जितना ऊपर का आईडीवी लेते हैं, गाड़ी की वैल्यू जितना ज्यादा लेते हैं, आपका प्रीमियम कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा, और जितना कम लेते हैं उतना प्रीमियम कॉस्ट कम हो जाएगा। एक टर्म आता है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल मीन्स क्या होता है कि जब भी आप क्लेम करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट आपसे डिडक्ट किया जाएगा। नॉर्मली आप देखेंगे 1000 सीसी की गाड़ी में, अल्टो हो गया, वैगनआर हो गया, इन सब की जो डिडक्टेबल अमाउंट है 1000 रुपीज है। इसके थोड़े ऊपर की गाड़ी में जाते हैं सीसी में तो 1500 है, उसके ऊपर जाएंगे 2000 है। ऐसे कुछ वो सीसी के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल अमाउंट तय किया गया है कि आपका अगर 200 या 500 रुपए का खर्चा आया तो आप इंश्योरेंस क्लेम ना कर दें। तो मिनिमम डिडक्टेबल अमाउंट है, उतना आपको पे करना पड़ता है जब भी आप कोई क्लेम करते हैं उस समय में। और इसीलिए अगर छोटे अमाउंट का क्लेम हो तो रिकमेंड नहीं होता है कि आप क्लेम करें। एनसीबी, नो क्लेम बोनस, आपने क्लेम नहीं किया, कंपनी को फायदा हुआ, और कंपनी को फायदा हुआ तो वो क्या करेगी, वो आपको फायदा थोड़ा सा ट्रांसफर करेगी, उसी को बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है अगर आपने क्लेम नहीं किया है, तो वो एक अवार्ड के रूप में देती है। तो आप जब देखेंगे कि अगर आप क्लेम करते हैं अपनी गाड़ी का, अगर समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हुआ जिसका कि खर्चा 3,000 रुपए या 4,000 रुपए बताया जा रहा है और आपने क्लेम किया, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे क्लेम करते समय में तो मिनिमम 1000 रुपीज तो आपका डिडक्टेबल जा रहा है। अगर आपने कंज्यूमेबल नहीं लिया है या जीरो डिप्रिसिएशन नहीं लिया है तो आपके 4000 के खर्चे में से नॉन पेएबल आइटम भी आ जाएंगे कुछ 500-800 रुपए का, तो आपको 1500 या 2000 तक तो ऐसे ही चला गया। फिर आप देखेंगे कि नो क्लेम बोनस आपका कितना था। अगर 2000 या 3000 का नो क्लेम बोनस था जो कि अगली बार मिलने वाला था, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो 4 और 5000 का क्लेम करने जाएंगे और उससे ज्यादा आपने लॉस कर दिया। और उसके अलावा क्लेम का प्रोसेस में जो 3-4 दिन का टाइम जाता है वो आपका टाइम अलग से गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्लेम करते समय में कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका बड़ा क्लेम है तभी क्लेम करें, छोटे क्लेम को बिल्कुल भी ना करें। ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस, जब भी आप कोई यूज्ड कार खरीदते हैं तो आपको मालूम होगा, सबको मालूम है कि आरटीओ से
आपको ट्रांसफर करवाना पड़ता है गाड़ी अपने नाम पे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यूज्ड कार खरीदने पे सिर्फ आरटीओ से आरसी बुक को ही नहीं बल्कि आपको इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांसफर करवाना पड़ता है, और डेफिनेटली इसका खर्चा बहुत ही कम आता है। ट्रांसफर के चार्ज 50-60 रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे ज्यादा लग सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि नो क्लेम बोनस जो पिछले ऑनर ने लिया हुआ था, वो नो क्लेम बोनस उस ऑनर को मिला था क्योंकि ऑनर ने कोई क्लेम नहीं किया था, उसने गाड़ी अच्छे से चलाई थी। आपने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई है या आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो नो क्लेम बोनस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। वो नो क्लेम बोनस अगर पुराना ऑनर चाहे तो अपनी नई गाड़ी के लिए क्लेम कर सकता है, वो वहां पे यूज कर सकता है, बट आपको नहीं मिलेगा। तो 50-60 रुपए ट्रांसफर फी प्लस नो क्लेम बोनस 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी वहां पे मिला होगा उसके गाड़ी में, वो भी आपको लग जाएंगे। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।